नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही गहरी कहानी पर बात करेंगे। अजय भल्ला काउंसलर की किताब भल्ला इंस्पिरेशनल स्टोरीज से। जी। कहानी का नाम है द स्ट्रिंग्स ऑफ डेस्टिनी। और ये कहानी ना वो जो आजकल हम सोचते हैं फ्री विल मतलब स्वतंत्र इच्छा, उस धारणा को बिल्कुल चैलेंज करती है। हाँ, ये उस विचार में उतरती है कि हमारा जीवन शायद पहले से ही तय है। एक तरह का डिवाइन डिजाइन है। बिल्कुल। अजय भल्ला काउंसलर की ये कहानी दरअसल नियंत्रण के वहम से निकलकर समर्पण की शांति तक जाने की बात करती है। अच्छा। हाँ, ये आलस या कुछ ना करने की बात नहीं है, बल्कि एक अलग तरह का एक्शन है जो अहंकार से नहीं बल्कि इस समझ से आता है कि हम शायद एक बड़े खेल में सिर्फ निमित्त हैं। और इसमें भगवत गीता और गुरु ग्रंथ साहब जी की बातें भी हैं। जी, उनको एक फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क की तरह इस्तेमाल किया गया है, ये समझने के लिए कि क्या हम वाकई करता है या सब कुछ एक दिव्य हुक्म से हो रहा है। तो कहानी शुरू कैसे होती है? अजय भल्ला काउंसलर वो क्या कर रहा है? कहानी अजय की है। वो काशी में है, गंगा घाट पर, और बहुत दुखी है, हताश है। क्यों, क्या हुआ? वो अपनी सपनों की नौकरी का जो लेटर था ना, उसे जला रहा है। सोच रहा है इतनी मेहनत की फिर भी रिजेक्ट हो गया। अगर सब तय ही था पहले से तो ये सब ड्रामा क्यों किया मैंने। उफ, ये तो बहुत निराशा वाली बात है। हाँ, तभी वहां दादू आते हैं, एक अनुभवी ज्ञानी व्यक्ति। वो अजय से कहते हैं, बेटा तेरी सोच भी तेरी नहीं है, तू तो एक कठपुतली है, डोर कहीं और से खिंच रही है। कठपुतली, ये तो सीधी बात कह दी उन्होंने। बिल्कुल। यहीं से अजय का जो कंट्रोल का वहम था ना, वो टूटना शुरू होता है। दादू उसे गीता का रेफरेंस देते हैं गीता का क्या बताया? कि देखो, कृष्ण ने अर्जुन को चुनने की आजादी नहीं दी थी, कर्म चुनने की नहीं। उन्होंने तो अर्जुन का मोह दूर किया और उससे वही करवाया जो होना तय था, उसका कर्तव्यम कर्म। हाँ, वो श्लोक है ना, मां निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। बिल्कुल। गीता 11.33 मतलब हे अर्जुन, तू केवल निमित्त बन जा, कर्ता मत बन। और गीता में कर्तापन पर और भी कहा गया है शायद। हाँ, अध्याय 3 श्लोक 27 साफ लिखा है, प्रकृतेर क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अच्छा, इसका मतलब सारे कर्म असल में प्रकृति के गुणों से होते हैं, लेकिन अहंकार के मारे भ्रम में इंसान सोचता है मैं कर रहा हूँ। ये मैं करता हूँ वाला भाव ही असली भ्रम है। कर्म तो प्रारब्ध से होते हैं, हम तो बस माध्यम हैं। गहरा विचार है। पर दादू ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का भी जिक्र किया। जी, उन्होंने बताया, गुरुबाणी कहती है, हुक्मे अंदरी सबको, बाहरी हुक्म न कोय। यानी सब कुछ उस एक परमात्मा के हुक्म, उसके डिवाइन ऑर्डर के अंदर है, कोई भी उस हुक्म से बाहर नहीं। अच्छा। और ये भी आपे बीज आपे ही खाहू, नानक हुक्मी आवो जाहो। मतलब बोते भी हमें, काटते भी हमें, पर ये बोना काटना आना जाना सब कुछ उसी हुक्म के तहत ही होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, इंसान खुद कर्म नहीं करता, कर्म उससे होते हैं, करवाए जाते हैं। ये सब सुनकर तो अजय के मन में बहुत कुछ चला होगा। बिल्कुल। फिर उसे एक सपना आता है, बहुत गहरा। वो देखता है कि वो युद्ध के मैदान में है, लड़ रहा है, तीर चला रहा है, पर उसकी हर हरकत, हर मूवमेंट जैसे अदृश्य धागों से कंट्रोल हो रही है। वो चीखना चाहता है, मैं क्यों लड़ रहा हूँ। और फिर तभी एक आवाज सुनाई देती है, दिव्यवाणी, क्योंकि तू वही करेगा जो तेरे लिए लिखा जा चुका है। तू कर्म नहीं कर रहा, तू कर्म बन चुका है। वाह। तो जागने पर उसे कैसा लगा? कोई मोटिवेशन मिला? नहीं, मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक अजीब सी गहरी शांति, पीस। वो प्रयास करना छोड़ देता है और बस होने देता है। मतलब उसने काम करना बंद कर दिया? नहीं, काम वो अब भी करता है, पढ़ाता है, लिखता है, ध्यान करता है, पर अब किसी रिजल्ट के लिए नहीं, उपलब्धि के लिए नहीं, बस इसलिए कि ये उसके जरिए हो रहा है, एक फ्लो में बह रहा है। ये तो बड़ा बदलाव है। इसका कोई बाहरी प्रमाण भी मिला? हाँ, उसकी एक पुरानी दोस्त नैना उससे मिलने आई। नैना की कहानी बिल्कुल उल्टी थी। उसका एक बड़ा स्टार्टअप था जो बुरी तरह फेल हो गया था। वो बहुत दुखी थी। अच्छा। नैना ने अजय से पूछा, यार अजय, मैंने तो सब कुछ कंट्रोल किया था, एक एक चीज, फिर भी सब डूब गया, तो कैसे बच गया इस निराशा से। वाजिब सवाल है। अजय ने बहुत शांति से जवाब दिया,
क्योंकि मैंने कंट्रोल करना छोड़ दिया नैना। मैं बस वो जी रहा हूँ जो मुझे जीना लिखा है, और इसमें कोई शिकायत नहीं, बस स्वीकृति है। कमाल है। तो ये कहानी और ये विचार, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी का वो कथन, मन तू जोत स्वरूप है, आपना मूल पछाण। हाँ, वो हमें अपने कर्तापन के भाव पर सवाल उठाने को कहते हैं। अपना जो असली रूप है, जो डिवाइन सोर्स है, उसे पहचानने को कहते हैं। और ये भी कि करन करावन हर स्वयं, करने वाला और कराने वाला वो खुद ही है। तो अजय का आखिरी निष्कर्ष क्या था? सार क्या निकला? उसका निष्कर्ष यही था, मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ एक पात्र, एक निमित्त। ये कहानी देखा जाए तो कोई मैप नहीं है जो रास्ता बताए, ये एक आईना है। आईना कैसे? ये हमें ये नहीं बताती कि क्या करना है, ये पूछती है कि हम हैं कौन। वो जो सोच है ना, मैं कर रहा हूँ, उससे यह मेरे माध्यम से हो रहा है, ये सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं है, ये चेतना का, कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा बदलाव है। तो क्या हम सब बस कठपुतलियां हैं इस दुनिया के मंच पर? एक तरह से कह सकते हैं, पर चुनाव शायद ये नहीं कि हम कठपुतली हैं या नहीं। चुनाव ये है कि जब वो धागे खिंचते हैं तो हम रिएक्ट कैसे करते हैं। मतलब क्या हम अहंकार से, निराशा से, उन धागों से लड़ते हैं, या फिर पूरे भरोसे के साथ, समर्पण के साथ उन धागों के साथ नाचते हैं। हर पल में, हर घटना में, भाग्य के हर मोड़ पर ग्रेस और शांति ढूंढते हैं। और जवाब, जैसा दादू ने कहा, शायद दिमाग में नहीं, दिल में है। बिल्कुल। और कठपुतली की सबसे बड़ी समझ शायद यही है कि जो नचा रहा है उसका हाथ प्रेम से चलता है, प्यार से। इस गहरी चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे सद्गुरु का आभार, जिनके कारण ये संभव हुआ। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जी। फिर मिलेंगे अजय भल्ला, काउंसलर की दुनिया से एक और कहानी और एक नए अंदाज के साथ। नमस्कार।